हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं टेंस, और टेंस को हम बिल्कुल डिटेल में डील करने वाले हैं। और अभी तक हमारी ये टेंस की 4 क्लासेस हम पढ़ चुके हैं और ये हमारी आज 5th क्लास है। जी हाँ, तो टेंस को हम बिल्कुल बारीकी से डील करने वाले हैं, एक एक चीज़ को हम समझने वाले हैं, साथ ही साथ एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस भी हम पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिएगा क्लास के लास्ट तक। और चलिए शुरू करते हैं हम लोग टेंस। जी हाँ, तो हम आज पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो लास्ट कुछ लेक्चर्स में, इसके पहले हम 4 क्लासेस पढ़ चुके हैं। उन 4 क्लासेस में हमने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर लिया है बिल्कुल डिटेल में, साथ में हमने एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस भी साथ में देखे हैं और सॉल्व किए हैं। चलिए, तो आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, शुरू करते हैं। देखिए, तो हम पढ़ने वाले हैं आज से पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस से अधिकतर एग्जाम में एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं, एक एक करके सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, तो मैं बात कर रहा हूँ पास्ट टेंस के बारे में। तो पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। ठीक है, पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है? भूतकाल। और हमें पढ़ना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसको कहते हैं? जिसमें भूतकाल में कोई काम हो गया हो। ठीक है, तो सामान्य रूप से भूतकाल में कोई काम हो गया या फिर खत्म हुआ है, उसे हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसको बोलेंगे? जिसमें सामान्य रूप से कोई काम भूतकाल में हो गया है ना। जैसे मैंने कहा, मैंने सुना, आपने पढ़ा, वो लोग दिल्ली गए, तो ये काम जो है, ये एक्शन फिनिश हो चुके हैं, लेकिन ये कब हुए हैं? पास्ट में। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर है? तो जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ते हैं, तो जब हम बनाते हैं सिंपल सेंटेंस। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? सिंपल सेंटेंस की। ठीक है, तो इससे पहले भी हमने अभी तक जो 4 क्लासेस ली है टेंस की पढ़ी है, तो उसमें भी हमने सबसे पहले सिंपल सेंटेंस बनाया था। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस बनाएंगे हम लोग सबसे पहले। तो याद रखना, जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट का, तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा बेटा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज हम नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए, उसके बाद में वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा और ऑब्जेक्ट। अब देखिए, बनाते हैं हम लोग। तो सेंट सबसे पहले क्या दिया है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? दे। दे मतलब वे, है ना। वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या है यहाँ पर? सोल्ड। सोल्ड किसका फॉर्म है? तो सोल्ड सेल का फॉर्म है। ठीक है, और फिर क्या दिया है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? द चेयर। तो वे कुर्सी बेच दी है उन्होंने, है ना। या फिर हम बोल सकते हैं वे कुर्सी, उन्होंने कुर्सी बेची। क्लियर? तो उन्होंने कुर्सी बेची, इस तरह से ये इसका हिंदी हुआ। क्लियर? तो ये एक्शन फिनिश हो चुका है। तो पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस को हम इस तरह से बनाते हैं। कोई डाउट इसमें? चलिए, तो ध्यान से इसको आपको पढ़ना है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन, चलिए, एक एरर डिटेक्शन को सॉल्व करने से पहले हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं सिंपल सेंटेंस का, ताकि कोई डाउट ना हो आपको। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले क्या दिया है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? द टीचर। वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या है? रोट। रोट किसका फॉर्म है? तो भाई रोड जो है राइट का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? अ बुक। तो शिक्षक ने किताब लिखी। ठीक है, तो एक्शन खत्म हो चुका है। कब? पास्ट में। चलिए, अब हम एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो द मिशन प्रोवाइड्स एबल सर्विसेज टू द नीडी पीपल इन दिस एरिया ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स अगो। ठीक है, तो ये एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आप देख रहे हैं। ठीक है, तो यहां हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, तो मिशन प्रोवाइड्स करता है सभी संभावित सेवाओं को जरूरतमंद लोगों को इस क्षेत्र में पिछले कुछ सालों के दौरान। तो ये हमारा हिंदी है इसका, ये हमने पढ़ लिया और समझ लिया। अब देखिए, एरर कहां पर है इसमें। तो बेटा, एरर कहां पर है? फर्स्ट पार्ट कहां पर है? प्रोवाइड्स के बाद, सेकंड नीडी के बाद, थर्ड एरिया के बाद, और फोर्थ है अगो के बाद, और लास्ट में ई पार्ट, नो एरर का। ठीक है, देखिए, तो यहां जब हम देखते हैं पार्ट नंबर डी को, तो उसने क्या बोला? पिछले कुछ सालों के दौरान।
तो फ्यू ईयर्स अगो, इट मीन्स ये कब हुआ है, तो ये हुआ है पास्ट टाइम में, ठीक है। तो यदि ये पास्ट टाइम में हुआ है तो यहाँ पर प्रोवाइड्स नहीं आना चाहिए, प्रोवाइडेड होना चाहिए, ठीक है। तो मिशन ने सभी संभावित सेवाएं जरूरतमंद लोगों को इस क्षेत्र में पिछले कुछ सालों के दौरान प्रदान की या फिर दी, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म है क्योंकि पास्ट में ये काम हुआ है। ये हमको किसने बताया, फ्यू ईयर्स अगो को हम जब देखते हैं तो ये हमें पास्ट बताता है, ना कि प्रेजेंट। क्लियर है। चलिए, तो मैं समझता हूँ यहाँ तक की सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं। तो एक और एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया है। द पेशेंट रिकवर्स सो फास्ट दैट द एक्सपर्ट डॉक्टर्स वर सरप्राइज्ड, ठीक है। तो पेशेंट इतनी जल्दी ठीक होता है कि जो विशेषज्ञ डॉक्टर थे वो भी क्या हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, ठीक। तो ये हमने पढ़ लिया इसको। तो पेशेंट इतनी जल्दी ठीक होता है कि जो विशेषज्ञ डॉक्टर है वो भी क्या हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो क्या है, पार्ट नंबर बी में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर रिकवर्स जो है ये गलत है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को दिखाता है। लेकिन इन्होंने बोला, यहां जब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट को, तो ये हमें पास्ट बताता है। तो यहाँ रिकवर्स की जगह पर क्या होना चाहिए, रिकवर्ड, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल सेंटेंस। तो पेशेंट, मरीज इतनी जल्दी ठीक हुआ कि जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स थे, जो विशेषज्ञ डॉक्टर थे, वो भी क्या हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। क्लियर है यहाँ तक। आई होप ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट, चलिए इसके बाद में हमें पढ़ना है नेगेटिव सेंटेंस। देखिए, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसे आपको ध्यान रखना है। तो अभी हमने पढ़ा कि भाई जब सिंपल सेंटेंस बनाते हैं हम लोग तो वहां पर सिर्फ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे या इंट्रोगेटिव बनाएंगे या इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब दोस्तों याद रखना है, क्या आएगा, डिड आएगा। तो यहां पर हमें डिड लेना होता है। क्लियर है यहाँ तक। देखिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आएगा नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या हुआ, सब्जेक्ट, डिड, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। चलिए अब हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तो द ऑफिसर, ठीक है। अब एक और बात याद रखिए, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको हमेशा हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में डिड ही लगानी है। कब, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। अब यहाँ पर क्या लेंगे, डिड, डिड के बाद नॉट, ये नॉट लिया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, कैच, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, है। तो ऑफिसर ने उसे नहीं पकड़ा। क्लियर है। तो मना किया जा रहा है, नेगेटिव सेंटेंस है। देखिए नेक्स्ट, तो ये हमने पढ़ा नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, जिसमें प्रश्न का बोध हो। तो अभी तक के 4 टेंसेस हम पढ़ चुके हैं। यदि आपने उसे नहीं देखा है या उसे अभी तक आपने नहीं पढ़ा है और पढ़ना चाहते हैं बेहतरीन तरीके से, तो प्लेलिस्ट में आपको इसके सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूं, जिसका मतलब होता है इंट्रोगेटिव, मतलब प्रश्नवाचक, जिसमें क्वेश्चन की बात हो। तो जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो याद रखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। तो यहां पर आएगा डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर सबसे पहले हम क्या लेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट, सॉरी, यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट क्या लेंगे, ही। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, इट। फिर ऑब्जेक्ट फूड, और कब खाया, यस्टरडे। तो यस्टरडे हमारा टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है इसमें, ठीक है। तो डिड ही ईट फूड यस्टरडे, क्या उसने कल खाना खाया, ठीक है। तो ये प्रश्न कर रहा है हमसे, तो क्या उसने कल खाना खाया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए अब देखिए आगे, एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन हम देख रहे हैं। देखिए, तो द टाइम वॉज सो बैड दैट व्हेन आई टेलीफोन हिम दैट आई कुड नॉट हियर व्हाट ही सेड। इतना बेकार समय था या इतना बुरा समय था जब मैं उसको टेलीफोन करता हूं, उसने क्या कहा, उसने जो कहा मैं नहीं सुन पाया, ठीक है। तो मैं नहीं सुन पाया उसने जो कहा। तो ये हमने इस एरर को ट्रांसलेट कर लिया है। अब इसके पार्ट्स को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट कहां पर है, ये है। बी नंबर पार्ट यहां है, थर्ड यहां पर है, फोर्थ ये है, और लास्ट में नो एरर, ई पार्ट। तो देखिए, टाइम इतना बुरा था कि जब मैं उसको टेलीफोन करता हूं,
टेलीफोन करता हूं नहीं, टेलीफोन किया, तो पार्ट नंबर बी। ये जो टेलीफोन था ये फर्स्ट फॉर्म था, इसको हमें सेकेंड फॉर्म बनाना पड़ेगा, तब जाके ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। क्लियर है? क्योंकि सारी बातें जो हो रही है वो किस में हो रही है, वो हो रही है भाई पास्ट में। किस में हो रही है? पास्ट में। इसलिए यहां पर पार्ट नंबर सेकेंड हमारा एरर होगा। क्लियर है यहां तक? आई होप ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आता है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव मतलब जिसमें प्रश्न भी किया जाए और मना भी किया जाए। ठीक है, तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, देखिए। तो इसके लिए स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आएगा इसमें सब्जेक्ट, डिड, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट लेंगे, वर्ब का यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड ले लिया, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, योर ब्रदर, फिर लेना है नॉट, वर्ब का यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म हमें लेना है। ठीक है, वर्ब का कौन सा फॉर्म लेंगे, फर्स्ट फॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा, पास। तो डिड योर ब्रदर नॉट पास द एग्जाम। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा क्या, द एग्जाम। तो क्या तुम्हारे भाई ने परीक्षा पास नहीं की, प्रश्न भी कर रहे हैं और मना भी कर रहे हैं, तो क्या तुम्हारे भाई ने परीक्षा पास नहीं की, पूछ भी रहे हैं और मना भी कर रहे हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक, चलिए अब देखिए, अब आपको एक नोट याद रखना है इस टेंस में। देखिए कुछ वर्ड्स आप देख रहे हैं, यस्टरडे, अगो, लास्ट वीक, लास्ट सैटरडे, लास्ट विंटर, इन 2006, ये जितने भी वर्ड्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इन्हें आपको याद रखना है, क्योंकि यही आपको बताएंगे कि एरर क्या है या फिर आंसर क्या है फिलिंग द ब्लैंक्स में। ठीक है, तो ये जितने भी टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है ये सारे के सारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएंगे। कहां पर आएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। क्लियर है यहां तक? आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी। तो ये सारे के सारे किस में आएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, चलिए, तो ये आपको भूलना नहीं है। देखिए एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन और हम ले लेते हैं। व्हेन, देखिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन है हमारा क्या, व्हेन वी रीच्ड द शॉप वी फाइंड दैट दे वर ऑल क्लोज्ड। जब हम दुकान पहुंचे तो हमने देखा या हम पाते हैं कि वे सारी की सारी क्या थी, बंद थी। ठीक है, तो जब हम दुकान पहुंचे तो हम पाते हैं या हमने देखा, हम देखते हैं कि दुकान सारी क्या थी, बंद थी। तो अब इसमें एरर फाइंड करना है, तो देखिए बहुत इजी है। तो यदि हम इसको देखें ध्यान से, तो देखिए व्हेन वी रीच्ड द शॉप, ये हमारा क्या है, सेंटेंस है, और ये हमें क्या बता रहा है कि जब हम दुकान पहुंचे, कब पहुंचे, तो पास्ट टाइम में पहुंचे, है ना। लेकिन जैसे ही आगे बोलते हैं कि फाइंड, तो ये हमें प्रेजेंट टेंस को बताता है। किसको बताता है, प्रेजेंट टेंस को। तो यहां पर ही मिस्टेक है, ये क्या हो जाएगा, फाइंड की जगह पर क्या आएगा, फाउंड। क्लियर है? तो हमने देखा कि सारी दुकानें क्या थी, क्लोज्ड थी, सारी दुकानें बंद थी। क्लियर? तो जब हम दुकान पर पहुंचे, दुकानों पर पहुंचे, तो सारी दुकानें क्या थी, बंद थी। ठीक है, तो ये हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ लिया है। देखिए अब समझिए, एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स में आपको बता रहा हूं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट प्लस सिंस प्लस पास्ट परफेक्ट, तो ये एक स्ट्रक्चर है जिसे आपको भूलना नहीं है। सबसे पहले क्या आएगा, तो पहला टेंस आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी आपको पढ़ा चुका हूँ क्लास 3 में, प्ले लिस्ट में आपको ये मिल जाएगी। इसके बाद में लेना है हमें सिंस, और लास्ट वाला टेंस कौन सा आएगा, पास्ट परफेक्ट। देखिए, तो आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट फ्रॉम हियर, जब से वो यहां से गया है तब से मैंने उसे नहीं देखा है। ठीक है, अब एरर डिटेक्शन में इसके क्वेश्चन डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलते हैं, जैसे यहाँ पर पार्ट बना दिया, यहाँ पार्ट बना दिया, यहाँ पार्ट बना दिया, और आखिरी में दे दिया नो एरर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, नो एरर, क्योंकि अब तो सही है ये सेंटेंस। तो सीक्वेंस आपको याद रखना है, पहला टेंस कौन सा आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, फिर सिंस, और फिर आएगा पास्ट परफेक्ट। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो ये स्ट्रक्चर याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड, यदि ऐसा नहीं होता है तो इस केस में क्या करेंगे, तो सबसे पहले आएगा सिंस। क्या आएगा, सिंस।
इसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फिर प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। तो सिंस ले लिया हमने, सिंस शी ज्वाइंड द कंपनी शी हैज नॉट टेकन एनी लीव। जब से उसने कंपनी ज्वाइन की है तब से उसने कोई भी छुट्टी नहीं ली है। क्लियर है। जब से वो मुंबई गया है उसने फोन नहीं किया है। तो इस तरह के सेंटेंसेस इसमें आते हैं। तो दो स्ट्रक्चर्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसे आपको याद रखना है। ठीक है। तो आने वाली क्लासेस में हम और भी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और हम और भी टेंसेस जो बचे हुए हैं उसे एक एक करके सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो बने रहिएगा इस चैनल पर। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं दोस्तों से सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच।